का मूल संदर्भ केवल और केवल है पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हम कैसे मतदाताओं की भर्ती करें। तो हम कुछ प्रक्रियात्मक बात आपको बताना चाहते हैं जो आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। पहला कि 2016 तक जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, चाहे वह देश विदेश कहीं से किया हो, वो वोटर बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में जो पिछले मतदाता सूची थे उसको निरस्त कर दिया है। तो सारे मतदाता जो पुराने थे उनको भी वोटर बनना पड़ेगा। दूसरा पक्ष इसका यह है कि वह मतदाता फॉर्म हम लोग के पास भी उपलब्ध है, प्रखंड कार्यालय में भी उपलब्ध है। उसमें 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला एक कि आपको अपना वोटर कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड नहीं, वोटर कार्ड। वोटर कार्ड अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपना ई-पिक नंबर दे दीजिएगा, उससे हम लोग साइट से निकाल करके उसको भर देंगे। दूसरा है उसमें कि आपको अपना अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र की प्रति देना पड़ेगा। तीसरा इसका नया प्रावधान किया, फोटो भी देना पड़ेगा, एक फोटो। है जरा कठिन काम, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे ये अनुरोध जरूर करेंगे कि देखिए ये पूंजी है हमारी और समाज के सारे तत्वों को वोटर बनने का हक मिलना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी 2002 में 17,000 वोटर था। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं। दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने 1,18,000 वोट पिछली बार पहुंचाया। उसमें हमारी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका थी। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि और ये प्रक्रिया 6 नवंबर तक होना है। अब इसी बीच में पार्टी के संगठन का काम भी दायित्व है आपका। अब ये चुनाव पार्टी लड़ रही है, वहां भी आपको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। दूसरा है कि पार्टी का जो संगठनात्मक कार्यक्रम के अलावा आपका अपना संगठन का भी कार्यक्रम है। इसी बीच में दशहरा हो गया, दीपावली है, छठ है और डेट है 6 नवंबर तक। और उस फॉर्म भरने के बाद उसको राजपत्रित पदाधिकारी से सत्यापित भी करवाना है। मेरा मोबाइल नंबर रखिएगा, कोई परेशानी होगा तो ऑडियो कटा देंगे। उसके लिए भी प्रक्रिया तय है कि उसके राजपत्रित पदाधिकारी में कोई हाई स्कूल के जो हेडमास्टर है वो हो सकते हैं, गेस्टेड अफसर जो है वो नोटिफाइड हो सकते हैं, नोटरी हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया की जानकारी हमने आपको दिया। हम आपसे यही निवेदन करने के लिए आए कि जिन साथियों ने अब फॉर्म ले लिया है वो कृपा पूर्वक जल्द से जल्द जमा कर दो। और हम अध्यक्ष जी से यह भी अनुरोध करेंगे कि आप प्रदेश कार्यालय या जिला कार्यालय जहां सुविधा होता है लोगों को, वहां पर आप फॉर्म जमा कलेक्ट करवाइए। उसका डेट 20-22 तक रखिए। इसलिए और युवा के साथियों से अध्यक्ष से यह भी अनुरोध करेंगे कि उसके लिए संगठन की ओर से 4-5 लोगों को ये दायित्व दे दीजिए कि वो फॉर्म सही भरा गया है कि नहीं उसको वेरीफाई भी कर ले। उससे क्या होगा कि हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, उसको भी लगता है कि हम अपना मेहनत और उसको कंप्यूटर पर डलवा दीजिए कि भाई फला आदमी ने इतने लोगों को मतदाता बनाया। तो हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं और हम आपसे यह पुनः गुजारिश करेंगे कि पार्टी के मूलभूत दायित्व को पूरा करते हुए जो यह स्नातक चुनाव में मतदाता भर्ती का अभियान है, अब इसी बीच में अगला कार्यक्रम भी होने वाला है पार्टी का, वो कार्यक्रम भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाकर करके इसमें अपनी प्रभावकारी और महती भूमिका अदा करिए। इसके अलावा कुछ पूछना उछना रहेगा वो भी पूछ लीजिएगा। फॉर्म भी उपलब्ध रहेगा प्रदेश कार्यालय में, हमारे डेरा पर, हम मोबाइल पर भी उपलब्ध रहते हैं। तो उस काम को, लेकिन यह जो चुनाव है इस बारे में समझना बहुत आवश्यक है। 4.5 लोकसभा है इस क्षेत्र में, तो इस सारे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। क्योंकि जितना निर्वाचन क्षेत्र है इसकी बनावट, जो भौगोलिक बनावट है, वह कार्यकर्ताओं के बदौलत ही इस लड़ाई में आप चुनाव जीत सकते हैं। कि हम लोग जो चुनाव लड़े हैं, हमारी
हमारी पार्टी की इतनी बड़ी पूंजी जरूर है कि जो चुनावी अभियान में हम जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ता सर झुका करके बात नहीं करते हैं, सर उठा करके अपने नेता और पार्टी की उपलब्धियों के बदौलत हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी हमारी मूल पूंजी है। और समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जहां जनता दल के कार्यकर्ता को कोई सर झुका करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपने कार्यक्रम पर, अपनी उपलब्धियों पर, और हम तो ये कहते हैं कि विकास का अगर मानक मानना है तो अपने अपने गांव को देखिए। गांव ही मानक है। वह गांव में जाइए और देख पूछिए कि 2005 के पहले इस गांव में बिजली पहुंचा था, सड़क पहुंचा था। इस गांव के अंदर में बच्चों को, दलित हो, अति पिछड़ा हो, समर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, स्कॉलरशिप मिलता था, विद्यालय बने। जो काम किया है वही गांव को मानक आप मानिए। हमेशा मैं बोलता हूं इसको, गांव को मानक मान करके अगर लोगों के बीच जाइएगा तो माननीय नीतीश कुमार जी इतना जरूर काम किया है कि आपको सर झुका करके कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। और समाज के हर तबके की हमने सेवा की। कोई ये तबका नहीं कर सकता है कि हमने उसकी सेवा नहीं की है। जितना बन पड़ा है राज्य सरकार ने सीमित संसाधन के बदौलत एक लकीर जरूर कीजिए। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे कि तमाम तबके की भागीदारी तय करिए, उनकी हिस्सेदारी तय करिए और मतदाता बनाने की प्रक्रिया में सुरुचि पूर्वक, गंभीरता पूर्वक पहल प्रारंभ कर दीजिए। जो पहल की है उनको आभार, और जिनको पहल करना है उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस कार्य को संपादित कर दें।